बहुत क्लियर है यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हमारे संघ के बहुत बड़े अधिकारी नंद कुमार जी बैठे हैं अपने यहाँ पर। प्रोटोकॉल जैसा तो नहीं रहता है, पर जनरली जब बहुत सीनियर लोग बैठे हों तो मेरे जैसे जूनियर व्यक्ति को बोलने के लिए नहीं कहा जाता है। हम लोग हर रोज सुनते रहते हैं प्रफुल्ल केतकर जी टाइम्स नाउ और दूसरे चैनल्स पर भी किस तरह से अपने विरोधियों को शिकस्त देते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट एनीथिंग इंपॉर्टेंट। तो मैं तो ये सोच के आया था थोड़ा सा बच्चों से कम्युनिकेट करूंगा। वैसे ओरेटरी के अंदर एक रूल बताया जाता है, संदीप जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, कि जो बोलने वाला है उसको ये लगना चाहिए कि सामने कोई नहीं बैठा है, ही इज टॉकिंग टू द वॉल। तो मैं यही समझ के कुछ कम्युनिकेट करूंगा कि यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, सामने भी बड़े लोग नहीं बैठे, मैं बच्चों से ही सीधा बात कर रहा हूँ। आजकल बहुत आजादी की बात चलती है, दिल्ली में खूब नारे लग रहे हैं आजादी चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ आपको पूरी आजादी है, आप खुल के बोल सकते हैं, खुल के विचार कर सकते हैं। थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन चलेगा, वन वे नहीं करेंगे इसको। तो पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि उड़ान के बारे में। उड़ गया। अरुण जी बहुत जोर जोर से बोलते हैं, मैं तो बोला एकदम एक लेवल में ही बात करता हूँ, तब नहीं उड़ा, अब कैसे उड़ गया? आंधी आने वाली है इसका मतलब। तो आप लोगों को उड़ान के बारे में पहले से, मैं एक दिन एक सत्र में था, द्वेता जी पूछ रही थी कि व्हाट वाज द बज, क्या चल रहा था, क्या सुन रहे थे आप लोग। तो वो तो जो सुन रहे थे, यहाँ आने के बाद भी आपने अनुभव किया होगा। तो जस्ट स्पीक योर माइंड आउट, एकदम खुल के बोलना है, जिसको कैंपस की भाषा में कहते हैं एकदम बिंदास। तो आप खुल के बोल सकते हैं, पूरी आजादी है। क्या लगा आपको उड़ान के बारे में, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने से पहले भी कुछ सुना होगा। मैं चाहता हूँ दो चार बच्चे एक बार जवाब दे, फिर आगे मेरी कुछ और क्वेरीज है उन पे चलेंगे। साफ साफ। बुलंद आवाज है यार, चिंता मत करो। सर, उड़ान के बारे में मेरा ये मानना है, यहाँ आके मैंने जो सीखा उड़ान के बारे में, कि उड़ान की ज़रूरत क्यों पड़ी। देश तो हमारा है, देशभक्त भी हैं इसमें, तो ऐसे उड़ान की क्या ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे जब मैंने अवलोकन किया तो मुझे लगा कि जब देश के बहुत बड़े, सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बौद्धिक स्तर पर लोग जब इस प्रकार के नारे लगाते हैं, तो ऐसी गलतियां सब लोग ना करें। और हमारे देश के जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ के बच्चे ऐसे ऐसी गलतियां ना करें, इसके लिए एक उड़ान की ज़रूरत पड़ती है। वेरी तो गुड, क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार तिवारी। अंजलि, ठीक है। तो सर, यहाँ आने के बाद ऐसे लोगों से को सुनना, साथ में वो पत्रकार साहब को भी सुनना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, मेरा तो यही मानना है कि यहाँ आने पे एक देशभक्ति की, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के विचारों को सुनकर, के ऐसा लगता है कि ये देश हमारा है, जो हम सुनते आए हैं वही वास्तविकता में यहाँ पे भी देखने को मिलता है। किसने सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े किए आपके? तो वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं मोनिका मैम का नाम लेना अच्छा चाहूँगा। अच्छा। जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति के ठीक है, बारे में बताया और नारी शक्ति को बताया, तो उनके सामने मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, तो सर हमारा तो नहीं, खड़ा हम एक होना। ही घर में रहते हैं इसलिए।